नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं, जैसा कि हम लोग रोज कर भी रहे हैं। तो आज के हमारे दो प्रश्न हैं। एक पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्लड प्रेशर से, है ना, बीपी ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो इंटरेस्टिंग भी होगा और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा हार्ट अटैक से है। हार्ट अटैक, ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर हम भी जानेंगे कि ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में क्या कोई रिलेशन भी होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ जिनको हम लोग कहते हैं, तो धमनियों की आंतरिक दीवार जो इनर वॉल होती है आर्टरीज की, उसमें जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्त दाब बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। क्या बोलोगे? ब्लड के द्वारा धमनियों की आंतरिक दीवार पर लगाया गया प्रेशर। अब आप समझो कि जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। जैसे इसका आप ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे आप एक कोई प्लास्टिक का पाइप होता है, इससे पानी बहता है। तो पानी जब उसके अंदर बहता है तो पानी का जो प्रेशर होता है नली के आंतरिक भागों पर लगता है, बस यही मान लीजिए। तो अगर आप नली के माउथ को थोड़ा सा दबा देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और उसको खुला ऐसे प्रेशर कम कर देते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर जो हमारी आर्टरीज हैं उसका डायमीटर कम हो जाएगा, उसमें कोई अवरोध आ जाए, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका हार्ट पे सीधे प्रभाव पड़ेगा, यानी हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और हार्ट जब अपनी सीमा से ज़्यादा वर्क करने लगेगा तो वो फेल भी हो जाएगा, तो उसको हम हार्ट फेल कहते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो ब्लड प्रेशर है, आपने सुना होगा जनरली जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mm है ना, 120 mmHg के बराबर होता है। तो वो किसके संदर्भ में उसको मेजर किया जाता है, किसके संदर्भ में उसको मापते हैं? तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष होता है ना। तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। और ये कितना होता है? 120 mmHg ये होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको जानना है, ये क्वेश्चन चूंकि पूछे जाते हैं। तो जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो निर्वात के सापेक्ष होता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब ये होता है निर्वात के सापेक्ष। और ये आपने पढ़ा होगा कितना होता है? 760 mmHg होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे ब्लड प्रेशर निर्वात के सापेक्ष, है ना, तो ब्लड प्रेशर निर्वात यानी वैक्यूम, निर्वात के सापेक्ष ये पूछा जाए तो ये जान के क्या हो जाएगा? ये 760 में 120 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो 120 जब इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 880 mmHg। कितना हो जाएगा? mmHg 880 mmHg हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। और अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर निर्वात के सापेक्ष, तो आप 760 में 120 ऐड करोगे तो
तो कितना आ जाएगा 880 mmHg। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब हम लोग इसमें आगे कुछ एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, तो बीपी को मापा जाता है इस फिग्मो मैनोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है? इस फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं, इस फिग्मो मैनोमीटर, है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और आपको बतानी है कि ह्यूमन ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है ना, ह्यूमन ब्लड की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता कहते हैं। श्यानता ये किसकी वजह से होती है? श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, चिपचिपापन, है ना। तो ह्यूमन ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वो उसकी मुख्य वजह होती है प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और आप ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं, सीधे हार्ट अटैक पर आते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक बेसिकली इसका प्रमुख रीजन क्या है? देखो, इसका जो मेन रीजन है, कारण, इसका प्रमुख कारण है हार्ट को जब ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है ना, तो क्या होता है, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, क्या होती है? बाधित हो जाती है, तो इससे अंदर क्या होता है? इससे होता है जो मांसपेशियां होती है ना, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? जो हार्ट की मसल्स होती है इसको हम कार्डियाक मसल्स कहते हैं, ठीक है, यानी मांसपेशियां, मांसपेशियां ये क्या होने लगती है? ये क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो क्षतिग्रस्त होने लगेंगी, और ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगी? ये मरने लग जाएंगी, ये मरने लग जाएंगी, और इस तरीके से हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो मरने लगेंगी। और अगर हार्ट का एक हिस्सा पूरा डैमेज हो गया तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, उसी को कहते हैं ये हार्ट अटैक पड़ गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्लड की सप्लाई है, अगर ये बाधित होती है, इसका मेन फैक्टर क्या है, प्रमुख इसका रीजन क्या है? तो आइए देखते हैं कि ब्लड सप्लाई जो बाधित होती है हार्ट में, उसकी मुख्य वजह क्या है। तो उसकी मुख्य वजह क्या होती है? जो हमारी मतलब जो जैसे दिल का धड़कना बंद हो जाता है, उसको जानते हो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्डियाक अरेस्ट। क्या बोला जाता है? कार्डियाक अरेस्ट। कार्डियाक अरेस्ट की स्थिति बोली जाती है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियाक अरेस्ट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई बाधित कैसे होती है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, एक इसमें आपने CHD पढ़ा होगा, सोचा कभी सुना होगा, इसको कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्या बोला जाता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ा रीजन होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई को रोकने का। ये होता क्या है? CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जब कोरोनरी आर्टरीज जो होती है ना हमारी, कोरोनरी आर्टरीज, ये क्या होती है? ये वो वाहिकाएं होती हैं जो हार्ट में ब्लड को सप्लाई करती है, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इसमें क्या होता है? जब कभी इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, क्या डिपॉजिट? कोलेस्ट्रॉल।
इसमें जमा होने लगता है। तो जो आर्टरीज होती हैं उसका जो अंदर का डायमीटर होता है उसमें मतलब ब्लड जो उसके आगे कोई अवरोध पैदा होगा ना इसके डिपॉजिट होने से, तो ब्लड वहाँ पर रुक रुक के जाने लगेगा, ये समस्या होगी। फिर क्या होता है, जब हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं इसको प्लॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, प्लॉक्स, इसको प्लॉक्स बोला जाता है। तो जो ये डिपॉजिट्स होते हैं इसको प्लॉक्स कहते हैं। जब हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है उसके जस्ट पहले कुछ प्लॉक्स फट जाते हैं, यानी वो बर्स्ट हो जाते हैं। जब वो फट जाते हैं तो उसको रप्चर भी कहते हैं। तो जहां पर ये फटते हैं, ये प्लॉक्स जहां पर फटते हैं वहां उसी स्थान पर क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग हो जाती है। और जब ये क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, और जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो क्या बोलते हैं, ये हार्ट अटैक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, मेन रीजन है ये डोमिनेंट रीजन है हार्ट अटैक का। इसके अलावा कुछ लेस जनरल रीजन भी होते हैं, मतलब कम सामान्य कारण, कम सामान्य कारण में होता है नशीली दवाओं का दुरुपयोग, है ना, कुछ और भी कारण होते हैं, ये कम सामान्य कारण है। जैसे नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, ये इससे क्या होता है, जैसे कोकीन वगैरह होता है ना आजकल, तो जब इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, इसमें ये नैरो हो जाती है। और जब नैरो हो जाती हैं तो वहाँ पर ब्लड सफिशिएंट रूप से नहीं पहुँच पाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। आजकल बड़ा कॉमन हो गया, कोकीन जो लेते हैं युवा, उनमें ये समस्या देखने को मिली है। दूसरा, इसमें एक रीजन और है जिसको हम लोग हाइपॉक्सिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसको हाइपॉक्सिया कहते हैं, तो इससे क्या होगा, जो मसल्स होंगी, जो वहाँ की कार्डियाक मसल होंगी, मांसपेशियाँ, और ये मांसपेशियाँ क्या होने लगेंगी, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू होने लगेंगी, ये हो जाएंगी क्षतिग्रस्त। और जब ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो हार्ट का एक मैक्सिमम पोर्शन डेड हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में भी हार्ट अटैक होता है। तो अब देखिएगा, हार्ट अटैक की जब संभावना होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो जाती है। तो जैसे जो ब्लड प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से जरूर रिलेटेड होता है। अब ब्लड प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं वो 120 mmHg ऑब्लिक 80 mmHg ऐसे होता है, mmHg होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये होता है, और एक ऑप्शन ऐसे भी लिखा रहेगा, 80 mmHg ऑब्लिक 120 mmHg। तो आप कहोगे बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया गया, तो आंसर ये सही होता है, क्योंकि ये वाला होता है सिस्टोलिक, मेन यही होता है, ये सिस्टोलिक होता है, और ये वाला डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक। तो ये अंडर स्टोर होता है, पहले सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक। तो जब भी कभी क्वेश्चन बीपी पूछा जाए सामान्य व्यक्ति का, ये तो क्या होगा आंसर, 120 mmHg ऑब्लिक 80 mmHg। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है कि बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। तो दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जवाब हमारे चैनल पर दिए जाते हैं स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस या और भी बहुत सारे।
तो वहाँ से भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इसी टाइप के प्रश्नों का जवाब चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरा, हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते रहते हैं पीसीएस के, आरओ एआरओ के, यूपी TEPL-SC के। तो अगर आपको हमारे कोर्स परचेज करने हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 83 18 57 26 95। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सबसे ज़्यादा आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो हमें और यहाँ से मतलब प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर प्रस्तुत हों। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं, जैसा कि हम लोग रोज कर भी रहे हैं। तो आज के हमारे दो प्रश्न हैं। एक पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्लड प्रेशर से, है ना, बीपी ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो इंटरेस्टिंग भी होगा और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा हार्ट अटैक से है, हार्ट अटैक। ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर हम भी जानेंगे कि ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में क्या कोई रिलेशन भी होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ जिनको हम लोग कहते हैं, तो धमनियों की आंतरिक दीवार जो इनर वॉल होती है आर्टरीज की, उसमें जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्त दाब बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। क्या बोलोगे? ब्लड के द्वारा धमनियों की आंतरिक दीवार पर लगाया गया प्रेशर। अब आप समझो कि जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। जैसे इसका आप ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे आप एक कोई प्लास्टिक का पाइप होता है, इससे पानी बहता है। तो पानी जब उसके अंदर बहता है तो पानी का जो प्रेशर होता है नली के आंतरिक भागों पर लगता है, बस यही मान लीजिए। तो अगर आप नली के माउथ को थोड़ा सा दबा देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और उसको खुला ऐसे प्रेशर कम कर देते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर जो हमारी आर्टरीज हैं उसका डायमीटर कम हो जाएगा, उसमें कोई अवरोध आ जाए, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका हार्ट पे सीधे प्रभाव पड़ेगा, यानी हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और हार्ट जब अपनी सीमा से ज़्यादा वर्क करने लगेगा तो वो फेल भी हो जाएगा, तो उसको हम हार्ट फेल कहते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो ब्लड प्रेशर है, आपने सुना होगा जनरली जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mm है ना, 120 mmHg के बराबर होता है। तो वो किसके संदर्भ में उसको मेजर किया जाता है, किसके संदर्भ में उसको मापते हैं? तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष होता है ना। तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, और ये कितना होता है? 120 mmHg ये होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको जानना है, ये क्वेश्चन चूंकि पूछे जाते हैं, तो जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो निर्वात के सापेक्ष होता है, ठीक है। तो
मंडली दाब ये होता है निर्वात के सापेक्ष, और ये आपने पढ़ा होगा कितना होता है 760 mmHg होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे ब्लड प्रेशर निर्वात के सापेक्ष, है ना, तो ब्लड प्रेशर निर्वात यानी वैक्यूम निर्वात के सापेक्ष ये पूछा जाए तो ये जानते क्या हो जाएगा, ये 760 में 120 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो 120 जब इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 880 mmHg, कितना हो जाएगा mmHg 880 mmHg हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mmHg, और अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर निर्वात के सापेक्ष तो आप 760 में 120 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 880 mmHg। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब हम लोग इसमें आगे कुछ एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, तो बीपी को मापा जाता है इस फिग्मो मैनोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है, इस फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं, इस फिग्मो मैनोमीटर, है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और आपको बतानी है कि ह्यूमन ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है ना, ह्यूमन ब्लड की विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता कहते हैं। श्यानता ये किसकी वजह से होती है, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, चिपचिपापन, है ना। तो ह्यूमन ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वो उसकी मुख्य वजह होती है प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और आप ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं सीधे हार्ट अटैक पर आते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक बेसिकली इसका प्रमुख रीजन क्या है, देखो इसका जो मेन रीजन है कारण, इसका प्रमुख कारण है हार्ट को जब ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है ना, तो क्या होता है जब हार्ट को ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, क्या होती है, बाधित हो जाती है, तो इससे अंदर क्या होता है, इससे होता है जो मांसपेशियां होती है ना, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है इसको हम कार्डियाक मसल्स कहते हैं, ठीक है, यानी मांसपेशियां ये क्या होने लगती है, ये क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो क्षतिग्रस्त होने लगेंगी, और ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, ये मरने लग जाएंगी, और इस तरीके से हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो मरने लगेंगी। और अगर हार्ट का एक हिस्सा पूरा डैमेज हो गया तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, उसी को कहते हैं ये हार्ट अटैक पड़ गया। क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्लड की सप्लाई है अगर ये बाधित होती है, इसका मेन फैक्टर क्या है, प्रमुख इसका रीजन क्या है, तो आइए देखते हैं कि ब्लड सप्लाई जो बाधित होती है हार्ट में उसकी मुख्य वजह क्या है। तो उसकी मुख्य वजह क्या होती है, जो हमारी मतलब जो जैसे दिल का धड़कना बंद हो जाता है, उसको जानते हो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियाक अरेस्ट। क्या बोला जाता है, कार्डियाक अरेस्ट। कार्डियाक अरेस्ट की स्थिति बोली जाती है।
जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई बाधित कैसे होती है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, एक इसमें आपने CHD पढ़ा होगा, सोचा कभी सुना होगा, इसको कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्या बोला जाता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ा रीजन होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई को रोकने का। ये होता क्या है? CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जब कोरोनरी आर्टरीज जो होती है ना हमारी, कोरोनरी आर्टरीज, ये क्या होती है? ये वो वाहिकाएं होती हैं जो हार्ट में ब्लड को सप्लाई करती हैं, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इसमें क्या होता है? जब कभी इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, क्या डिपॉजिट? कोलेस्ट्रॉल इसमें जमा होने लगता है, तो जो आर्टरीज होती है उसका जो अंदर का डायमीटर होता है उसमें मतलब ब्लड जो उसके आगे कोई अवरोध पैदा होगा ना इसके डिपॉजिट होने से, तो ब्लड वहां पर रुक रुक के जाने लगेगा, ये समस्या होगी। फिर क्या होता है? जब हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं इसको प्लॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? प्लॉक्स। इसको प्लॉक्स बोला जाता है। तो जो ये डिपॉजिट्स होते हैं इसको प्लॉक्स कहते हैं। जब हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है उसके जस्ट पहले कुछ प्लॉक्स फट जाते हैं, यानी वो बर्स्ट हो जाते हैं। जब वो फट जाते हैं तो उसको रप्चर भी कहते हैं। तो जहां पर ये फटते हैं, ये प्लॉक्स जहां पर फटते हैं वहां उसी स्थान पर क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग हो जाती है। और जब ये क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, और जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो क्या बोलते हैं? ये हार्ट अटैक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। मेन रीजन है ये, डोमिनेंट रीजन है हार्ट अटैक का। इसके अलावा कुछ लेस जनरल रीजन भी होते हैं, मतलब कम सामान्य कारण। कम सामान्य कारण में होता है नशीली दवाओं का दुरुपयोग, है ना, कुछ और भी कारण होते हैं, ये कम सामान्य कारण है। जैसे नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, ये इससे क्या होता है? जैसे कोकीन वगैरह होता है ना आजकल, तो जब इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, इसमें ये नैरो हो जाती है। और जब नैरो हो जाती हैं तो वहाँ पर ब्लड सफिशिएंट रूप से नहीं पहुँच पाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। आजकल बड़ा कॉमन हो गया, कोकीन जो लेते हैं युवा, उनमें ये समस्या देखने को मिली है। दूसरा, इसमें एक रीजन और है जिसको हम लोग हाइपॉक्सिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसको हाइपॉक्सिया कहते हैं, तो इससे क्या होगा? जो मसल्स होंगी, जो वहाँ की कार्डियक मसल होंगी, मांसपेशियाँ, और ये मांसपेशियाँ क्या होने लगेंगी? ये डिस्ट्रॉय होना शुरू होने लगेंगी, ये हो जाएंगी क्षतिग्रस्त। और जब ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो हार्ट का एक मैक्सिमम पोर्शन डेड हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में भी हार्ट अटैक होता है। तो अब देखिएगा, हार्ट अटैक की जब संभावना होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो जाती है। तो जैसे जो ब्लड प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से जरूर रिलेटेड होता है। अब ब्लड प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं वो 120 mmHg
ऑब्लिक 80 mmHg ऐसे होता है, mmHg होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये होता है, और एक ऑप्शन ऐसे भी लिखा रहेगा 80 mmHg ऑब्लिक 120 mmHg। तो आप कहोगे बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया गया, तो आंसर ये सही होता है, क्योंकि ये वाला होता है सिस्टोलिक, मेन यही होता है, ये सिस्टोलिक होता है, और ये वाला डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक। तो ये अंडर स्टोर होता है, पहले सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक। तो जब भी कभी क्वेश्चन बीपी पूछा जाए सामान्य व्यक्ति का, ये तो क्या होगा आंसर 120 mmHg ऑब्लिक 80 mmHg। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है कि बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। तो दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जवाब हमारे चैनल पर दिए जाते हैं स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस या और भी बहुत सारे, तो वहाँ से भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इसी टाइप के प्रश्नों का जवाब चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरा, हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते रहते हैं, पीसीएस के, आरओ एआरओ के, यूपी TPLSC के। तो अगर आपको हमारे कोर्स परचेज करने हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 83 18 57 26 95। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और सबसे ज़्यादा आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो हमें और यहाँ से मतलब प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर प्रस्तुत हों। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।